ये आपका ध्यान केंद्र है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना अध्ययन के बाद, इतना चिंतन मनन के बाद मैं ये सीख लिया हूँ कि मैं खुद के लिए जीता ही नहीं हूँ। मैं तो हमको थोड़ा बहुत है ना भाई, हम खुद के लिए जीता ही नहीं हूँ। दिन रात यही पढ़ा मैं, और हम आप एक ही गुरु के स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग भी वही सीखते रहते हैं। आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी पेड़ अपना फल नहीं खाता। ये नदियाँ, ये झरना, ये तालाब अपने पानी नहीं पीते, हवा अपनी ऑक्सीजन नहीं पीती। धरती माता अपने लिए नहीं है। इस धरती का कितना दुरुपयोग होता है बोलिए, कूड़ा करकट, पैखाना, पेशाब, फिर भी ये फल देती है, अन्न देती है, सब कुछ धरती से निकलते हैं। एक सत्या गौर साहब भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, एक दिन मुझे लेसन दिए थे, बड़े ज्ञानी हैं, कि ज़मीन हर तरह से मेरी मदद करती है, ये भारत माता है। इसीलिए संस्कृति और सभ्यता भारत की इतनी महान है कि धरती को माता समझते हैं। माँ जो मनुष्य होती है, औरत होती है, हमें जन्म देती है, लेकिन हमारी माँ को भी जीवन देती है धरती। धरती है तो हम हैं। बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन कोई धरती माता जैसी नहीं है। 9 नक्षत्र तो सुने होंगे ना, मफम जसनप, मरकरी, वेनस, द अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून, प्लेटो एंड सो फोर्थ, लेकिन धरती माता जैसा कोई नहीं है। एलोन मस्क चाहता है, स्टीफन हॉकिंग से सीखा कि तुम्हारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि धरती माता बोझ नहीं सहन कर सकती, इसीलिए कोई दूसरे ग्रह की तलाश करो जहाँ कि इन लोगों को वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सको। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स भी थोड़ा सिखाता, चौदाई कम करो, बच्चा पैदा कम करो और धरती माता का बोझ कम करो। प्लेनेट कहाँ खोजेगा भाई? कहाँ है धरती के अलावा कोई जैसा सही वातावरण, भारत माता जैसा, धरती माता जैसा, जहाँ की मनुष्य जाके रह सके? और कितने लोग जाएंगे भाई? एलोन मस्क के माँ बाप साला छोड़ो, उसकी ज़िंदगी में असंभव है लाखों लाख लोगों को ले जा सकता है क्या? अरे चंद्रमा पर जाने में ही करोड़ अरबों का खर्चा होता है। तो साहब, मैं ये शुरू किया था कि मैं जो सीखा हूँ प्रकृति से, भाई साहब, मैं अपने लिए जीना ही नहीं चाहता। ये कविता बार बार सुनाता हूँ, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु सो डो, कभी मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। और याद भी नहीं चाहिए, वो भी गलत लिखा मैथिली शरण गुप्त। अरे साला भूल जाए मुझे, भूल जाए मुझे। तुम खुश रह। खुश का मतलब तुम समझदार बन। खुशी का मतलब समझदारी से है, पैसे कौड़ी से नहीं है। पैसे कौड़ी हो नहीं, तुम्हारे पास पावर हो नहीं, समझदारी हो। समझदारी का मतलब है लोगों से प्यार करो, इज्जत करो, दिल से मिलो, धमकाओ नहीं, डराओ नहीं। साला जानवर है क्या रे? जन्मते ही नहीं तुम, जन्मे तो समझदार बनो, इंसान बनो। खुदगर्ज मत बन, समझदार बन, सर झुका के चल, लोगों की इज्जत कर, लोगों को प्यार कर, जीव जंतुओं को मत मार। भाई इसीलिए मैं जीता हूँ। हम अपने लिए नहीं जीते। हम योगा शुरू किए, कोई नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं अपने ही योगा कर लो। अरे मैं ज़िंदगी भर योगा किया, बचपन से किया। टेनिस कोर्ट बना रहा हूँ, हड्डी गुड्डी टूट गया, रात में सोया तो डेड बॉडी की तरह, बुद्ध की तरह सो गया मैं। लेकिन सोचता हूँ कि वो कौन यूज़ करेगा। इसीलिए बोला मैं पेट्रोल बेचूंगा। पेट्रोल साला सब लेगा, नालायक कमीना कुत्ता। पेट्रोल के बिना काम नहीं चलेगा, उसका काम नहीं चलेगा। मेडिकल हॉल खोल देता, इसीलिए मैं एक लेडी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हॉस्पिटल खोलो। साला मरेगा। इनडिसिप्लिन है, न खाने का ठौक, न पीने का ठौक, बीमार बार बार पड़ेगा, दौड़ दौड़ के आएगा मेरे हॉस्पिटल में। सब लोग बंद कर दिया, ये मत करो, वो मत करो। अरे समझदार को समझदारी सिखा रहे क्या तू? मैं तो खोला टेनिस, लाखों करोड़ लगा के खोल सकता हूँ। कौन आएगा भाई? अरे वो जाएगा रोड पर बैठेगा, दारू पिएगा और रात में जाके ठोक ठाक करेगा। जानवर है ना। समझदारी किसको है? अच्छा काम क्यों करेगा भाई? जानवर की तरह जीना है ना। समझ रहे क्या? समझ आप बहुत समझते हैं भाई।